हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे चेंजेस हो गए 2024 में। कनाडा की जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं स्टूडेंट को लेके, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेके, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट को लेके बहुत चेंज हो गई हैं। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि कनाडा इज़ लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। मतलब ये समझने का है कि हम तो पहले थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर पॉलिसीज़ के बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज हुई हैं और किन किन लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा फ्यूचर क्या है, अगर इस वीडियो में कवर हो सका तो इस वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो भी एक्सक्लूसिव बनाऊंगा कि हाँ यार अब क्या फ्यूचर है और कौन कौन आ सकते हैं, क्या क्या प्लान्स हैं या क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास जो कि लो कॉस्ट भी हों और प्रॉपर हों, जो कि पीआर की तरफ लीड करें। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसीज़ के ऊपर चेंज कर लेते हैं। यहाँ 2024 के अंदर बहुत चेंजेस हुए, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चेंज है कि बहुत सारे कॉलेजेस जो कि टोरंटो और ब्रिटिश कोलंबिया में थे। अच्छा देखो, हुआ ये कि ना यहाँ पे होता क्या है कि ना दूर के इलाकों में एक मेन कैंपस होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, ठीक है। और होता क्या है कि पूरी दुनिया, पूरी आवाम यहाँ पे जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जॉब्स के चक्कर में जो स्टूडेंट आता है वो आता है डाउनटाउन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैंकूवर डाउनटाउन में जाता हूँ तो वहाँ पे पब्लिक है, बिजनेसेस हैं, जॉब्स मिल जाती हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आप थोड़ा सा दूर जाओ तो वहाँ पे खाली यूनिवर्सिटीज़ होती है और लैंड सस्ते होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े कैंपस होते हैं, लेकिन वहाँ पर जॉब मार्केट नहीं होती, इतने लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, तो लोग डाउनटाउन की तरफ जाते हैं। तो ये जो कॉलेजेस बहुत सारे एक आ रहा था ना कि यार कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, तो कॉलेजेस इसी वजह से बंद हो रहे हैं क्योंकि वो जो कॉलेजेस थे जो सबब में खुले थे, मतलब बहुत दूर इलाके में खुले थे या यूनिवर्सिटीज़ खुली थी, उन्होंने एक छोटा सा अपनी बिल्डिंग वाला कैंपस ना टोरंटो के डाउनटाउन कैंपस में खोल दिया, एक वैंकूवर के डाउनटाउन में खोल दिया। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जमा होने लग गया। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो वहीं पे प्रोग्राम ऑफर कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ अनाउंस करने से पहले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को अलर्ट किया गया था। ये इंटरनल बात है कि हाँ यार अलर्ट किया गया था कि भाई देखें, आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट से पैसा कमाते हैं, दैट्स गुड टू गो, बट इसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत हिट पड़ रहा है। अब जॉब मार्केट हिट पड़ रही है, हाउसिंग बहुत मसला हो रहा है। जहाँ पे जो होम ओनर्स हैं उनको पता है यार स्टूडेंट तो आ रहा है, उसको तो रेंट देना है। अब एक ही कमरे में 3-3 लोग रह रहे हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। वो एक ही कमरे में, छोटे से कमरे में जहाँ पे एक बंदा रहता है, वहाँ 3 लोग रह रहे हैं। रेंट बढ़ गया। जो बंदा पहले 500 में एक बंदा शेयरिंग में या 700-800 में रह लेता था एक कमरे में, अब और महंगा हो गया। तो कॉलेजेस के ऊपर जो है ना वो पकड़ आई है, मतलब कॉलेज उसको पकड़ा गया कनाडा में कि भाई ये चीज़ ख़त्म करो, ताकि ये स्टूडेंट का जो रश बढ़ गया। अब जब मैं ट्रांजिट पे भी जाता हूँ तो ट्रांजिट में मैं जो पिछले 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ उससे पहले बहुत रश बढ़ गया वैंकूवर के अंदर। तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या कॉलेजेस या कनाडा की पकड़ है ना वो सबसे ज़्यादा है टोरंटो और वैंकूवर। बाकी जगहों पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉलेजेस को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि भाई जो भी कॉलेजेस हैं उनको कैसे पकड़ सकता है कनाडा ने पॉलिसी निकाल दी कि भाई ये जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट भी है। मैंने इंस्टाग्राम अपनी स्टोरी पे डाला है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो और अगर मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैं कोई लिस्ट दे दूंगा या ईमेल दे देना तो मैं लिस्ट भेज दूंगा कि भाई इन कॉलेज में मत अप्लाई करो, ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। और उन कॉलेजेस की भी सर्टेन कैंपस है जहाँ पे PGWP नहीं मिलेगा अगर आप उधर से पढ़ोगे। दूसरी चीज़, ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि अब जब ये देखा गया तो कनाडा ने देखा कि यार सबसे ज़्यादा जो बच्चा आता है ना वो आता है अंडर ग्रेजुएट पे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट, अपना अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा। कनाडा जो प्रिसाइजली कनाडा और यूएस के अंदर होता है वो 4 साल का बैचलर्स होता है। ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन 4 साल की होती है। लेकिन बहुत सारा बच्चा जो इंटरनेशनल आ रहा था वो 2-2 साल के प्रोग्राम में आ रहा था। मतलब 2 साल पढ़ते थे बट ऑब्वियसली वो अपनी जिस चीज़ में, फॉर एग्जांपल अगर वो सप्लाई चेन में करते थे, इसमें करते थे, तो जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हो पा रही हैं, बिजनेस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। लेकिन बच्चा बहुत आ रहा है तो जॉब्स है नहीं, तो वो अपनी रेलेवेंट फील्ड में जाते नहीं थे। वो फिर बेचारे, ऑब्वियसली हर बंदे को सर्वाइव तो करना है भाई, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को सर्वाइव करना है, अपना रेंट देना है, खाना पीना, पाकिस्तान पैसा भिजवाना है, इंडिया पैसा भिजवाना है, बांग्लादेश, श्रीलंका पैसा भिजवाना है। तो क्या करता था, ऊबर चला रहे हैं, डोरडैश कर रहे हैं अपना, उसके अलावा भाई मार्केटिंग कर रहे हैं, सेलफोन कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो अपने डोमेन में तो काम ही नहीं करते थे। तो इकोनॉमी कनाडा की कैसे बूस्ट होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका बेहतरीन तरीका है सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाओ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट तो करो ही अपनी होम कंट्री से, अंडर ग्रेजुएट पे बाहर निकलने का फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं वापस आ गया था पाकिस्तान, मैं नहीं कर सका था अपना प्रोग्राम ड्यू टू XYZ रीजंस। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ नहीं यार, मेरे साथ अच्छा हुआ कि मैं पाकिस्तान चला गया, ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान चला गया। अंडर ग्रेजुएट तो बहुत खर्चा लग जाता मेरा, मैं कैसे मैनेज करता ये सारी चीज़ें। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ना 1-2 चीज़ों और आगे बातें करते हैं कि एक तो हो ये रहा है कि भाई कनाडा ने क्या किया कि भाई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्या किया, एक तो स्टूडेंट भी आ रहा है, ऊपर से उनके स्पाउसेस भी आ रहे हैं, मंगनियाँ हो रही हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये वो सारे भाई
कनाडा, चलो भाई स्पाउस वीज़ा लगाओ। आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, आप पार्टनर हो, स्पाउसल पार्टनर हो, मैरिज वगैरह ज़रूरी नहीं है, तो आप कनाडा का वीज़ा लगवा सकते हो अंडर ग्रेजुएट पे भी। तो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे बहुत आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आता हूँ, तो मेरा स्पाउस जो है या हर या ही जो भी या शी, वो जो है वो आ सकता है कनाडा ऑन स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, मतलब फुल टाइम आके जॉब कर सकता है। एक तो स्टूडेंट के लिए अपनी फील्ड में जॉब करना मुश्किल हो रहा है, वो बेचारा खुद पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है, ऊपर से स्पाउसल भी आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, भाई हमें जो चाहिए वो है चाहिए क्रीम, अच्छा बच्चा चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएट अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट देना है तो उनको मास्टर्स या पीएचडी वालों को दो, क्योंकि वो आके यहाँ पे अपनी टेक्निकल जॉब पे लगता है, वो ज़्यादा एजुकेटेड होता है, उसके चांसेस ऑफ जॉब यहाँ पे लगने के ज़्यादा है। क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर के हिसाब से भी तो सोचना है कि उसको ज़्यादा अच्छा क्या मिलेगा। उसको अंडर ग्रेजुएट वाला बच्चा अगर आपको किसी को बैचलर्स वाला मिले या मास्टर्स वाला मिले, तो वो क्या पिक करेगा, मास्टर्स वाला। और मास्टर्स वाला ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, ज़्यादा स्किलफुल भी होगा, और वो ज़्यादा एम्प्लॉयर को फ़ायदा देगा कनाडा के अंदर। तो ये मेन चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया भाई, कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट था, मतलब स्पाउस को आप नहीं बुला सकते अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे। पहले तो क्या किया कि कॉलेजेस को रोक दिया कि भाई ये कॉलेजेस जो बेकार के बच्चे भर रहे हैं, बेकार के प्रोग्राम जो भर रहे हैं, जिसमें कनाडा की जिसमें इतना कोई फ़ायदा नहीं है इकोनॉमी का, उनको बंद करो। 15 से 20 कॉलेजेस बंद कर दिए। वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं दे सकते, पढ़ाओ बैठ के, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट को वर्क परमिट नहीं मिलेगा ग्रेजुएट होने के बाद, जो 2 साल 1 साल 15 महीने 10 महीने जितने का भी प्रोग्राम करे। दूसरा, अंडर ग्रेजुएट वालों के स्पाउस पे बैन लगा दिया कि भाई स्पाउस तो आ ही नहीं सकता, वीज़ा ही नहीं अप्लाई कर सकते, बात ही खत्म। चाहे मास्टर्स के हो चाहे पीएचडी हो, तब आप कर सकते हो, लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप नहीं कर सकते। चाहे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कर ही नहीं सकते। भाई आगे सुनो, आगे और ये पॉलिसीज़ लगा दी कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये देख रही है कि यार हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना इकोनॉमी का, वो देखो सबसे ज़्यादा कनाडा के अंदर 2 प्रोविंसेस हैं, 2 सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत आवाम है, और जहाँ पे ना जिसे कहते हैं ना कि यार बहुत पार्टी है। मतलब यहीं पे बिजनेस है, यहीं पे जॉब्स हैं, यहीं इनका इकोनॉमिक हब है, यहीं से कनाडा पैसा बनाता है। टोरंटो और वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर के अंदर सिटी है, और ऑन्टेरियो टोरंटो, ठीक है, ऑन्टेरियो प्रोविंस और टोरंटो सिटी। तो सबसे ज़्यादा आवाम यहीं पर है, सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं आता है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी। उन्होंने क्या किया, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला भैया लगाओ कोटा, प्रोविंशियल कोटा लगाओ। प्रोविंशियल कोटा का क्या मतलब है, मतलब ये कि भाई पूरे कनाडा को प्रोविंस वाइज तोड़ो, ठीक है, और प्रोविंशियल वाइज उनकी जो पॉपुलेशन है, अगर फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट बच्चा, इन लोगों ने क्या किया कि भाई 3,60,000 2024, और ये टेम्प्रेरी पॉलिसीज़ हैं सारी जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ नॉट परमानेंट, खाली 2 साल के लिए, 2024-2025 ये इनके इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन का पार्ट ऑफ प्लान है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि प्रोविंशियल कोटा लगा दिया। फॉर एग्जांपल कि भाई टोरंटो की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो 3,60,000 स्टूडेंट्स आएंगे 2024 में, अभी का नंबर है 2025 में, बाद में आगे डिसाइड होगा। तो 3,64,000 को परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की ऑन्टेरियो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और खाली उतने ही स्टडी परमिट इशू होंगे, चाहे वो जो ये पॉलिसीज़ हैं ये भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, मास्टर्स और पीएचडी के लिए नहीं है। तो मास्टर्स और पीएचडी वाला कहीं भी जा सकता है, मास्टर्स वाला खास तौर पे यही रिकमेंड करूँगा। पहले भी यही बोलता था, मास्टर्स पे आओ, अंडर ग्रेड पे मत आओ, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा पे आओ, इवन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में मत आओ, यूनिवर्सिटीज़ में आओ, मास्टर्स के रेलेवेंट प्रोग्राम में। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अलहमदिल्ला कॉन्ट्रैक्ट में जो मिल गया, आई एम वर्किंग ऑन देम, एंड आई विल स्टार्ट अ प्लान। मैं एक तो वेबिनार सेशंस रखूँगा, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्राई करूँगा कि आप लोग को एटलीस्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन दिला दूँ। बाकी जो तुम लोग, बिकॉज आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट, आप खुद भी काम कर सकते हो सारा, ठीक है। तो प्रोविंशियल कोटा लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल सबसे टॉप पे कौन होगा, ऑन्टेरियो के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, फिर ब्रिटिश कोलंबिया। अब फिर क्या होगा, फिर बाकी प्रोविंसेस को भी तो मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैलगरी अल्बर्टा हो गया, अपना नोवा स्कॉशिया हो गया, न्यू फाउंडलैंड हो गया, बाकी भी प्रोविंसेस हैं भाई, उधर भी तो स्टूडेंट जाए ना, उनकी भी तो इकोनॉमी बूस्ट हो, उधर जाके बच्चा पढ़े, उधर एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे बच्चा जाता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे आवाम ही नहीं है। अच्छा, प्रोविंशियल कोटा लगा दिया, 3,60,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अलाउड है, ये मास्टर्स या पीएचडी के ऊपर नहीं है। मतलब 2024 में कनाडा खाली 3,64,000 स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा, स्टडी परमिट देगा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। मतलब 4 साल का बैचलर्स, 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, 3 साल का बैचलर्स भी होता है कनाडा के अंदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, ठीक है। तो वो खाली 3,60,000 अलाउड है, लेकिन वो प्रोविंस वाइज जो है वो एलोकेशन होगी, प्रोविंस वाइज उनको देखा जाएगा। उनको ये नहीं होगा कि भाई टोरंटो के तो सब टोरंटो भेज दो, ब्रिटिश कोलंबिया। तो पॉलिसी क्या होगी, टोरंटो पे रोकेंगे, ऑन्टेरियो पे बच्चों को रोकेंगे, कम करेंगे, ब्रिटिश कोलंबिया के बच्चों को कम करेंगे, और बाकी प्रोविंस में भेजेंगे। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी की। तो ये इनके इमिग्रेशन प्लान्स हैं भाई, और आप भी अक्लमंदी से अपना डिसीजन चेंज कर लो, थोड़ा सा सोच समझ के लो। हाँ, 1-2 चीज़ें और भी चेंज हुई हैं, वो ये है
कि पहले $10,000 जीआईसी चाहिए होती थी, लेकिन अब मतलब स्टूडेंट वीज़ा में एसजीएस कैटेगरी में क्या होता था कि आपका आइट्स में 6.5 एंड अबव हो, अब उसकी भी रिक्वायरमेंट 6 कर दी है, आपकी पहले साल की ट्यूशन फीस हो, और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक कैनेडियन बैंक के अंदर पैसा रखवाना होता है। तो वो पहले था $10,000, अब वो कर दिया $20,000, लेकिन याद रखो मॉन्ट्रियल और क्यूबिक के अंदर अभी भी वो $14,000 है, 14 से $15,000 है 20,000 नहीं। तो वो भी सिटी, अब वो भी प्रोविंस टारगेट कर सकते हो, मॉन्ट्रियल क्यूबिक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें सोच समझ के डिसीजन लेने की। आई होप आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी होगी और मैं अब कायल नहीं हूँ कि भाई लोगों को बड़ी बड़ी वीडियोज़ दिखाएं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये नेक्स्ट वीडियो में आप ये वाला टॉपिक कवर करें और ये हमें बताएं, तो हम उस पर जो है वो मैं उस पर पॉइंट्स जो है वो निकालूंगा। एंड डेफिनेटली आई बी रेगुलर विद द नेक्स्ट वीडियोस। आई हैव सम प्लान्स। मैं अभी 1-2 महीने बिल्कुल ऑफ था, इसी वजह से कि मैं प्लान कर रहा था किस तरह वीडियोस बनानी है, क्या क्या करना है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आएगा, और जो भी नई पॉलिसीज़ होंगी मैं आपको बताऊँगा। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट, वंस अगेन कि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे खुद के 2 स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो चुके हैं। राइट नाउ मैं जो है कुछ स्टूडेंट्स को कुछ विजिट वीज़ा के एक्सेल फाइल्स मैंने उनको दी थी, कि एक्सेल के टेम्पलेट दी थी कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स आपका विजिट वीज़ा लग जाएगा। एक बंदे के 3 रिफ्यूजल्स थे पहले, उसका वीज़ा लगा। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर DM करो, ताकि फिर मैं आपसे जो है वहाँ पर मुलाकात कर सकूँ।